ज़रा बारिश ज़्यादा तेज़ी से हो जानी या ज़्यादा हो जानी, क्लाउड बर्स्ट नहीं है। फिर ये है क्या बुनियादी? क्लाउड बर्स्ट ये है साहब, किसी हद तक आसान ज़बान में अगर बोला जाए कि समंदर से, आपको पता है सतह समंदर से हर वक्त वेपर्स उड़ते रहते हैं, ऐसे ही बादल बनते हैं। बादल ने और कहाँ से बनना है? ये बादल जब बनते हैं तो ये भागते हैं उस तरफ जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल हो। हमारे पूरे मुल्क के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी भी सिब्बी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अभी भी बाज़ इलाके जो बलूचिस्तान के हैं या सिंध के हैं या साउथ पंजाब के हैं, मुल्तान है, रहीम यार खान है, सिब्बी, बेशुमार इलाके हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो राइज इन टेम्परेचर है, गर्मी नहीं, राइज इन टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में है, यानी गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है और खैबर पख्तूनख्वा में है। ये तो हमारी लाइफ लाइन है। वहां पे ही टेम्परेचर वहां बढ़ना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। यानी टेम्परेचर अभी भी सिब्बी से कम है, मगर जो राइज अगर सिब्बी में 1 डिग्री हो रही है तो नॉर्दर्न एरियाज में 4 डिग्री हो रही है। अच्छा। उस राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंशियल आता है, तो पानी के जो कतरे, जो जिनको आप बादल कहते हैं, ये भागते हैं उस तरफ जिस तरफ टेम्परेचर डिफरेंशियल हो। अब वो क्लाउड जिसके साथ आपने ये तमाम किताबें यहाँ लगा रखी हैं, इनमें कई रोमानवी किताबें भी होंगी, तो हर रोमानवी किताब में बादल का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। आपने पढ़ी कोई अफसाना या कोई किताब जिसमें हल्के बूंदाबांदी या बारिश या हल्के बादल का जिक्र ना हो, या रंग बिरंगे फूल या कौसे कज़ा का जिक्र ना हो? कभी नहीं। ये हमारे रोमांटिक आइडियाज़ हैं। मगर वो बादल अगर उसके अंदर जो पानी है उसकी मिक़दार 5 गुना हो जाए। पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये बड़े ख़तरात का पैगाम ला रही हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर सिर्फ पिघल नहीं रहे बल्कि ग्लेशियर्स फटना शुरू हो गए हैं। ऐसी बड़ी और खौफनाक तबाही हो रही है जो पाकिस्तानियों के लिए एक डरावना ख्वाब बनती जा रही है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बस्ती जो है वो तबाह कर रहे हैं ये क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर बर्स्ट। तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी हैं, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो पीने का पानी, चाहे वो ग्लेशियर्स की सूरत में ख़त्म हो रहा हो, चाहे वो ज़ेरे ज़मीन हो, तो ये मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या तैयारी है, हमारे साथ इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर बराए क्लाइमेट चेंज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। सियासत पे हमेशा आपको बात करते सुना, इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान इस वक्त कितने बड़े ख़तरे का सामना कर रहा है? मेरे ख्याल में जी, आप जितना भी ख़तरा अवाम तक पहुँचाएँ उससे थोड़ा ज़्यादा है। और ये अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान पहले 5 जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ममालिक हैं उनमें से एक है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं नंबर 1 है। कोई कह रहा है द 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड क्लाइमेट के हवाले से। बड़ी वजह उसकी ये है कि अगर आप पाकिस्तान का जोग्राफिया देखें तो आपको ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान पूरा एक वैली की तरह बिछा हुआ है अपनी हिमालयन रेंज के सामने। उसमें कई रेंजेस हैं। हिमालयन रेंज में अवामी आसानी के लिए कह रहा हूँ, रेंज तो हमारे पास कई मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मगर एक ग्लेशियर्स का पहाड़ है। यानी आप ये समझ लें, वो आपने लेक्स का जिक्र किया तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ग्लेशियर्स का समंदर है उसमें समंदर भी एक मुक़य्यद, लेकिन ग्लेशियर्स हैं जिसमें से 7-8 हज़ार तो बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनकी पिघलने की रफ्तार बदल रही है। पाकिस्तान के 7-8 हज़ार ग्लेशियर्स जी, पाकिस्तान में ये जो पोल्स हैं जहाँ पे असल में ग्लेशियर्स हैं, जिनकी तस्वीर आपको नेशनल जियोग्राफिक में मिलती हैं, क्योंकि हमने इस पर कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, तो उसमें से आधी से ज़्यादा तस्वीर तो पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अब बैनुल-अक़वामी सतह पे 3rd पोल कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 7-8 हज़ार तो बड़े ग्लेशियर्स हैं, छोटे छोटे और भी बहुत से ग्लेशियर्स हैं। कुछ लोगों ने तो 13,000 भी गिने, मगर चलें 7-7.5 हज़ार 8 हज़ार ग्लेशियर्स तक की बात करते हैं। लेकिन जब आप उनका रास्ता देखें तो वो ग्लेशियर चलता है और पूरे पाकिस्तान की वैली से गुजर के जाके समंदर में गिरता है।
इस वजह से अगर ग्लेशियर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाए और ग्लेशियर का वो रेट जिस पे वो पिघलता है, जिसके ज़रिए हमारे दरिया बहते हैं, नदी नाले बहते हैं, हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, अगर ये सब बदल जाए, अगर ये सब बदल जाए इस नुक्ता नज़र से कि जिस वक्त आप खेती बाड़ी करते हैं पानी उससे पहले बहना शुरू हो जाए, या इस नुक्ता नज़र से बदल जाए कि जब आपको ज़रूरत होती है काटने की फसल तो उस वक्त बारिश उससे कुछ दिन पहले अंधाधुंध होनी शुरू हो जाए, या इस नुक्ता नज़र से कि जब आप जिन चीज़ों को ग्लेशियर्स कह रहे हैं इनके अंदर आप मान लें कि इनके मुंह के ऊपर कुछ लेक्स बनी होती, पानी पिघलता रहता है, रास्ते में पत्थर वत्थर होते हैं, वहाँ पे एक लेक सी बन जाती, मगर एक लेक छुपी हुई होती है। एक तो लेक होती बाहर ग्लेशियर से, एक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बाज़ दफ़ा ग्लेशियर्स के अंदर मेल्टिंग हो जाती है और आप ये मान लें कि 10 मील का कुछ ग्लेशियर है, कुछ 100 मील के ग्लेशियर है। अगर ये 2, 4, 5 मील की एक लेक हो जो एकदम फट पड़े और जब फट के नीचे आए तो उसके अंदर ये जितना आपका ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो जितने बड़े बोल्डर्स यानी पत्थर जो हैं वो तिनकों की तरह उड़ते आए उस पानी के साथ, तो उसके रास्ते में कोई बस्ती, कोई सिविलाइजेशन, कोई बंद खड़ा हो सकता है? जवाब है नहीं। और आपने उसका ये पिछले हालिया दौर में आपने देख लिया कि उस तूफ़ान के सामने जिसको ग्लॉफ कहते हैं, जो ग्लेशियर की लेक फटने से बनता है और एक समंदर की तरह नीचे आता है और ढलान से आता है, यानी 20,000 फुट से पानी नीचे आ रहा है, 20,000 फुट से बस्ती तक पहुंचने में उसको 7 से 8 मिनट लगते हैं। और उस 7 से 8 मिनट के अंदर वो आपके स्टूडियो जितने बड़े पत्थर, रॉक्स, बोल्डर्स, वो तिनकों की तरह उड़ाता चला आता है उनको। और ये जो आपको मकान गिरे हुए नजर आते हैं पानी से नहीं गिरते, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो वहाँ गया तो मैं नीचे 100-150 फुट नीचे वो था नाला यानी वो नाला हमारे ये लाहौर के नालों की तरह, ये कराची के नालों वाला नाला नहीं है, ये वो ग्लेशियर्स का पानी बहता है तूफ़ानी रफ्तार से, उनको नाला कहते हैं। यानी उस नाले से मैंने बुज़ुर्ग से पूछा कि यार, वो आंखों में उनके आबदीदा थे, आंसू थे उनके। मैंने कहा यार बुज़ुर्ग, ये हम तीसरी मंजिल पे खड़े हैं, 100 फुट ऊपर हैं, तो ये तीसरी मंजिल कैसे गिर गई आपकी? इतना को बड़ा सैलाब आया। तो उन्होंने उस दिन मुझे पता चला कि ये पानी से नहीं गिरते, वो जो बोल्डर्स गिरते चले आ रहे होते हैं तिनकों की तरह, और पानी की जो स्पीड होती है उससे ज़मीन में जो थरथराहट पैदा होती है, उस थरथराहट से उस मकान के नीचे की मट्टी जो है वो नीचे से निकल जाती है, और जब नीचे से मट्टी निकल जाती है तो फिर मकान गिर जाता है। इस वजह से कुछ तो तबाही आती है उन बोल्डर्स के गिरने से, कुछ तबाही आती है मट्टी के निकल जाने से, क्योंकि ज़मीन थरथरा रही होती है। वो क़यामत का जो नक्शा खींचा गया है तकरीबन उस तरह का नक्शा होता है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है, ये तो मैंने एक नक्शा खींचा, दूसरा नक्शा ये है कि अभी आपने बहुत सुना होगा क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट ज़रा हम थोड़ा सा लूजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यानी मॉनसून ज़्यादा हो जानी क्लाउड बर्स्ट नहीं सही, बारिशें ज़्यादा हो जानी, मॉनसून के ज़्यादा स्पेल हो जाने क्लाउड बर्स्ट नहीं है। ज़रा बारिश ज़्यादा तेज़ी से हो जानी या ज़्यादा हो जानी क्लाउड बर्स्ट नहीं है। फिर ये है क्या बुनियाद? क्लाउड बर्स्ट ये है साहब, किसी हद तक आसान ज़बान में अगर बोला जाए कि समंदर से, आपको पता है सतह समंदर से हर वक्त वेपर्स उड़ते रहते हैं, ऐसे ही बादल बनते हैं। बादल ने और कहाँ से बनना है? ये बादल जब बनते हैं तो ये भागते हैं उस तरफ जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल हो। हमारे पूरे मुल्क के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी भी सिब्बी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अभी भी बाज़ इलाके जो बलूचिस्तान के हैं, ये सिंध के हैं, ये साउथ पंजाब के हैं, मुल्तान है, रहीम यार खान है, सिब्बी, बेशुमार इलाके हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो राइज इन टेम्परेचर है, गर्मी नहीं, राइज इन टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में है, यानी गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है और खैबर पख्तूनख्वा में है। ये तो हमारी लाइफ लाइन है, वहां पे ही टेम्परेचर वहां बढ़ना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। यानी टेम्परेचर अभी भी सिब्बी से कम है,
मगर जो राइज अगर सिब्बी में 1 डिग्री हो रही है तो नॉर्दर्न एरियाज में 4 डिग्री हो रही है। अच्छा, उस राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंशियल आता है तो पानी के जो कतरे जो जिनको आप बादल कहते हैं ये भागते हैं उस तरफ जिस तरफ टेम्परेचर डिफरेंशियल हो। अब वो क्लाउड जिसके साथ आपने ये तमाम किताबें यहाँ लगा रखी हैं, इनमें कई रोमानवी किताबें भी होंगी, तो हर रोमानवी किताब में बादल का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। आपने पढ़ी कोई अफसाना या कोई किताब जिसमें हल्के बूंदाबांदी या बारिश या हल्के बादल का जिक्र ना हो या रंग बिरंगे फूल या कौसे कज़ा का जिक्र ना हो? कभी नहीं। ये हमारे रोमांटिक आइडियाज़ हैं। मगर वो बादल अगर उसके अंदर जो पानी है उसकी मिक़दार 5 गुना हो जाए तो फिर वो बादल नहीं रहता। यानी बादल की जो कैपेसिटी है पानी की अपने अंदर रखने की और हल्के हल्के झूमते झामते आपको खुशी दी, सबको खुशी दी और कौसे कज़ा पैदा करते हुए चलते चले गए, वो जब बादल फटता है क्योंकि उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बादल में समो नहीं सकता, तो फिर बारिश नहीं होती, बूंदाबांदी नहीं होती, फुवार नहीं पड़ती, फिर एक पूरा आसमान पानी का जो है वो नीचे गिरता है इकट्ठा। इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। यानी एक लोकलाइज्ड इलाके में, बादल तो लोकलाइज्ड होता है ना, तो एक लोकलाइज्ड इलाके के अंदर आप ये मान लें कि पूरा आसमान पानी का गिर पड़ा उसी इलाके में, एक छोटे से इलाके में। तो जब इतना पानी यकलख्त वहां पे गिरता है तो ये उतनी ही तबाही करता है जितनी वो ग्लॉफ जो मैंने आपको लेक्स का जिक्र किया था पिछली मर्तबा। आपने तो कहा कि अभी कुछ ये शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ। ये आपको याद होगा भी कुछ साल पहले सिंध में इसी तरह बादल फटे थे और सिंध में तबाही इस वजह से आई कि वहां ढलान नहीं थी। तो वो जब पानी गिरा यानी पूरा आसमान गिर गया पानी का, तो उसको जाने को कोई जगह ही नहीं थी क्योंकि ढलान ही नहीं थी। तो उसको कई हफ्ते कई महीने लग गए, वो वहीं पे ठहरा रहा सैलाब की शक्ल में, और आहिस्ता आहिस्ता जिस रफ्तार पे वो बह सकता था उस पे बहता बहता समंदर में चला गया तो पानी खत्म हो गया। लेकिन इस मर्तबा ये हुआ नॉर्दर्न एरियाज में, और जब वहां पे आसमान पूरा गिरा पानी का एक ही जगह पे, तो वहां ढलान थी और ढलान भी इस तर्ज की थी। तो वो जब पानी आया, रेला आया पानी का, तो वो अपने साथ बोल्डर्स और पत्थर और गाड़ियां। लेकिन जो चीज का अफसोस है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, जिसको बहुत दुख